नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। अब तक तो बीजेपी अकेले ही मैदान में डटी हुई थी, लेकिन अब चुनाव आयोग भी मोदी के पिंजरे का रट्टू तोता बन गया है। जैसा बीजेपी ने रटाया वही प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर बोल दिया। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जिस अंदाज में हलफनामा रट रहे थे, उसे सुनकर लगा कि जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बल्कि बीजेपी दफ्तर से स्क्रिप्ट रीडिंग चल रही हो। पत्रकार सवाल पूछ रहे थे, लेकिन जवाब आते आते बीच में कहीं कहीं रास्ता भटक जा रहा था। अब जब चुनाव आयोग और बीजेपी की दो जिस्म एक जान वाली कहानी सबके सामने आ चुकी है, तो इंडिया गठबंधन ने भी तय कर लिया है कि अब बस हो गया, बहुत हुआ सम्मान, अब ज्ञानेश कुमार की छुट्टी तय। जी हां, बड़ी खबर अब निकलकर सामने आई है कि विपक्ष ने मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग की तैयारी शुरू कर दी है। यानी साफ शब्दों में कहें तो ज्ञानेश कुमार जी की ज्ञान बांटने वाली कुर्सी खतरे में है। दरअसल इंडिया गठबंधन के नेताओं ने एकजुट होकर मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग की तैयारी कर ली है और दूसरी ओर राहुल गांधी ने मंच से चुनाव आयोग के खिलाफ बड़ा ऐलान कर दिया है। तो क्या महाभियोग की तैयारी है और कैसे राहुल गांधी ने मंच से क्या कुछ ऐलान किया है, आपको बताएंगे इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले खबर देखिए, ब्रेकिंग है और लिखा है कि चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष लामबंद, सीसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव की तैयारी। तो दरअसल ज्ञानेश कुमार ने जो भी एक्शन कर लिया, अब उसका रिएक्शन भी आ गया है और वो भी पैकेज के साथ। बिहार में एसआईआर और वोट चोरी के आरोपों के बीच विपक्ष एकजुट हो गया है और खबर है कि सीसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाने की पूरी तैयारी चल रही है। संसद में आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में विपक्षी नेताओं की बड़ी बैठक हुई और उन्होंने मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने का फैसला किया है। विपक्ष के एक वरिष्ठ नेता ने एक चैनल को दिए इंटरव्यू में यह भी बताया कि सीसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग का नोटिस देने की योजना बनाई जा रही है और इसकी रूपरेखा जल्द ही तय की जाएगी। लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं कि महाभियोग आखिर है क्या। महाभियोग एक संवैधानिक प्रक्रिया है जिसे तब लाया जाता है जब कोई संवैधानिक पदाधिकारी संविधान का उल्लंघन करे, पक्षपात दिखाए या फिर कार्य के योग्य न रहे। लोकसभा में इसे पेश करने के लिए कम से कम 100 सांसदों की जरूरत होती है और राज्यसभा में 50 सांसदों की। इसके बाद स्पीकर या सभापति अगर प्रस्ताव स्वीकार करते हैं तो 3 सदस्यों की एक जांच समिति बनाई जाती है, जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट के जज, एक हाई कोर्ट चीफ जस्टिस और एक प्रख्यात व्यक्ति शामिल होता है। अगर जांच में दोष साबित होता है तो दोनों सदनों में वोटिंग होती है और कुल सदस्यों के बहुमत या वोट करने वाले सदस्यों के 2/3 समर्थन से प्रस्ताव पास होना होता है और यदि दोनों सदन पास कर दे तो फाइल सीधे राष्ट्रपति के पास जाती है और फिर कुर्सी से टाटा बाय बाय हो जाती है। अब जरा चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर लेते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो चुनाव आयोग ने कहा कि हमारे लिए पक्ष विपक्ष सब बराबर है, लेकिन सवाल यह है कि अगर सब बराबर है तो अनुराग ठाकुर से चुनाव आयोग कब हलफनामा मांगेगा। राहुल गांधी ने तो 1-2 सीटों का भांडाफोड़ किया था और पुख्ता सबूत के साथ, लेकिन अनुराग ठाकुर ने तो 5-5 सीटों पर सवाल खड़े किए थे, तो उनसे हलफनामा कब मांग रहे हैं। यही सब सवाल उठाते हुए राहुल गांधी ने कल चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मंच से चुनाव आयुक्त का जवाब देते हुए क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। आज उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आपने कानून बनाया, आपने सीसीटीवी का कानून बनाया, फिर आपने उस कानून को बदला क्यों? सरकार ने क्यों बदला? मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूं, भाई और बहनों, आप जानते हो कि इलेक्शन कमिश्नर पर कोई भी केस नहीं किया जा सकता है। आप जानते हो कि हिंदुस्तान का कोई भी कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उन पर केस नहीं कर सकता है। आप जानते हो ये कानून कब बना? जानते हो 2023 में ये कानून बना। ये कानून 2023 में क्यों बना? क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन उनकी मदद कर रहा है, उनके साथ वोट चोरी कर रहा है। और हमने इंडिया गठबंधन के बिहार के नेताओं ने मन बना लिया है कि बिहार में हम वोट चोरी नहीं होने देंगे। सवाल नहीं उठता, वोट चोरी नहीं होने देंगे। एसआईआर मतलब बिहार की जनता से उनका वोट चोरी करने का तरीका। पहले छुप के करते थे, अब खुलेआम सबके सामने। आज उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, मैं उनसे पूछना चाहता
चाहता हूं। आपने कानून बनाया, आपने सीसीटीवी का कानून बनाया, फिर आपने उस कानून को बदला क्यों? सरकार ने क्यों बदला? मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूं। भाई और बहनों, आप जानते हो कि इलेक्शन कमिश्नर पर कोई भी केस नहीं किया जा सकता है। आप जानते हो कि हिंदुस्तान का कोई भी कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उन पर केस नहीं कर सकता है। आप जानते हो ये कानून कब बना? जानते हो 2023 में ये कानून बना। ये कानून 2023 में क्यों बना? क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन उनकी मदद कर रहा है, उनके साथ वोट चोरी कर रहा है। और हमने इंडिया गठबंधन के बिहार के नेताओं ने मन बना लिया है कि बिहार में हम वोट चोरी नहीं होने देंगे। सवाल नहीं उठता, वोट चोरी नहीं होने देंगे। तो ये मामला अब सिर्फ वोट चोरी का नहीं है, ये लोकतंत्र की खुली लूट बन चुकी है। पहले वोट चोरी छुपकर हो रही थी, लेकिन अब एसआईआर के नाम पर खुलेआम हो रही है। पहले चुनाव आयोग पर सिर्फ बीजेपी से मिलीभगत के आरोप थे, लेकिन अब ज्ञानेश कुमार खुलकर विपक्ष के खिलाफ बोलने लगे हैं। और सवाल सिर्फ इतने भर का नहीं है कि मुख्य चुनाव आयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कह रहे हैं या किसकी भाषा बोल रहे हैं, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक संस्थानों में से एक, जिसका काम लोकतंत्र को सुरक्षित रखना है, वही आज लोकतंत्र को संकट में डाल रहा है। जब विपक्ष तथ्यों के आधार पर सवाल पूछ रहा हो तो स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है कि या तो आप पारदर्शिता के साथ जवाब दें या फिर चुपचाप अपना पद छोड़ दें। लेकिन हुआ क्या? जवाब देने की बजाय प्रेस कॉन्फ्रेंस को राजनीतिक भाषण बना दिया गया। इसलिए आज इंडिया गठबंधन ने जो कदम उठाया है, यानी मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग की तैयारी का, वो महज एक राजनीतिक कार्रवाई नहीं है, बल्कि एक लोकतंत्र को बचाने की एक संवैधानिक लड़ाई है। जिस चुनाव आयोग को पक्षपात से दूर रहना चाहिए था, आज वही विपक्ष पर आरोप लगाता फिर रहा है। लेकिन विपक्ष ने साफ कर दिया है कि देश में अगर वोट का अधिकार गिरवी रखा जाएगा तो वो चुप नहीं बैठेंगे। अब आने वाले दिनों में देखना दिलचस्प होगा कि क्या संसद इस महाभियोग प्रस्ताव को स्वीकार करती है और क्या जांच समिति गठित होती है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।